क्या कसूर था गाजा के उन बच्चों का जिन्हें नेतन्याहू ने अनाथ बना दिया? आखिर उन माता पिताओं का क्या कसूर था जिनके बच्चे उनसे छीन लिए गए? क्या कसूर था उन लोगों का जिनका आशियाना उनके छत से छीन लिया गया? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, गाजा में हो रहे नरसंहार पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री सनकी तानाशाह ने किस तरीके से गाजा में जेनोसाइड किया, नरसंहार किया। और सवाल यही है कि आखिर उन बच्चों का क्या कसूर था जिनसे उनके माता पिता छीन लिए गए? आखिर उन माता पिताओं के क्या कसूर थे जिनके उनसे बच्चे छीन लिए गए? आखिर उन बच्चों का क्या कसूर था जिनके पूरा का पूरा परिवार छीन लिया गया? आखिर उन लोगों की क्या गलती थी जिनसे उनके पूरे आशियाने को बर्बाद कर दिया गया और आज वो तंबू लगाकर कीचड़ में सोने को मजबूर है? उन्होंने तंबू लगाकर किसी तरीके से अपने रहने खाने की व्यवस्था की थी, जुगाड़ की थी। उसके बाद बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में, जहां ठंडी हवाएं चल रही हैं, उनके तंबू को उखाड़ कर ले जा रही है। बारिश होते हैं और कीचड़ हो जाता है, उस कीचड़ में लोग सोने को मजबूर हैं, बच्चे कीचड़ में सो रहे हैं। कितनी विभत्स ये घटना है, कितनी विभत्स ये तस्वीरें सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, जिसे देखकर दिल में दर्द होता है, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या कसूर थे उन बच्चों के जो आज कीचड़ में लथपथ होकर सो रहे हैं? वो भी गहरी नींद में सो रहे हैं। वो इतने थके हैं, इतने मासूम। उन बच्चों को इतनी सर्द भरी रातें गुजारने के लिए पानी में लथपथ होकर कीचड़ में सोना पड़ रहा है। वो सर के ऊपर छत नहीं है। तंबू जो उन्होंने लगाए थे, वो तंबू को हवाओं ने उखाड़ कर ले गई। और इसीलिए पूछा जा रहा है कि आखिर उनके गुनाह क्या थे? नेतन्याहू को, इजराइल के प्रधानमंत्री सनकी तानाशाह को तो हमास से लड़ना था। उनका वादा था कि जब तक हमास के एक एक व्यक्ति को मार न दे तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। तो फिर इस लड़ाई में उन बच्चों को क्यों मारा जा रहा है? उन माता पिताओं को क्यों मारा जा रहा है? अस्पतालों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? स्कूलों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? दरअसल ये लड़ाई हमास से नहीं लड़ी जा रही है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है फिलिस्तीन के बच्चों से। फिलिस्तीन के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। फिलिस्तीन पूरे देश का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, उसे तबाह किया जा रहा है, उसे सालों साल पीछे धकेला जा रहा है। आज इस वक्त फिलिस्तीन में बच्चे खाने को, पीने को लाले पड़े हैं। उनके पास खाना नहीं है, उनके पास रहने को घर नहीं है, सोने के लिए एक छत नहीं है, सोने के लिए जमीन भी नहीं है। जमीन भी माटी और पानी से घिली है, कीचड़ से भरा है और वहां पर बच्चे सोने को मजबूर हैं। और इसीलिए सवाल नेतन्याहू से है, आखिर उन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या वो आपकी सत्ता पर जा रहे थे? क्या वो आपकी सत्ता छीनने आ रहे थे? वो बच्चे जो आज कीचड़ में सोने को मजबूर हैं। आप कहते हैं कि आपको उन बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, आपको भी मानवता की कदर है, तो फिर उन बच्चों पर रहम क्यों नहीं आ रहा है? ये बड़ा सवाल है और ये आपको जवाब देना पड़ेगा। उन पूरे जो लोग इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं, जो लोग इजराइल का समर्थन करते हैं, उन्हें इस पर सोचना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उन हजारों हजार बच्चों की क्या गलती थी, किस गुनाह की सजा उन्हें दी जा रही है? पूरे फिलिस्तीन की आबादी की, पूरे फिलिस्तीन की जनता की क्या गुनाह था जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है? उनके पास इस वक्त खाने को खाना नहीं है, उनके पास इस वक्त पानी नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास उनके अपने नहीं है, उनके अपने मार दिए गए, कुचल दिए गए, गोलियों से छल्ली कर दिए गए और उनके पास समाधान नहीं था, उनके पास साधन नहीं थे, उनके पास मेडिकल किट नहीं थे, उनके पास दवाइयां नहीं थी, क्योंकि उनके अस्पतालों को भी बर्बाद कर दिया गया था, जिसके कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। कई ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने नवजात शिशु को खो दिया, तो कई ऐसे नवजात शिशु हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, आज अकेले हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। इस वक्त जो हालात है फिलिस्तीन के, उस पर दया खा रही है पूरी दुनिया, लेकिन समर्थन में सिर्फ बातें की जा रही है और कोई जो है इन बच्चों के गुनाह क्या थे ये बता नहीं पा रहा है।
लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और उन बच्चों की तस्वीरें जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पता चल रहा है, दिख रहा है, वो रुला देने वाला है, रूह को कपा देने वाला है। और इसीलिए सवाल बेंजामिन नेतन्याहू से, इजराइल के सन की तानाशाह से कि आखिर इन बच्चों से आपकी सत्ता कैसे खतरे में थी। अगर आपकी सत्ता खतरे में थी तो जिससे थी उससे लड़ते ना। इन बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी? इन बच्चों को इस दुविधा में, इस इतनी घटिया स्थिति में डालने की क्या जरूरत थी? आपने कहा था आप इजराइल फिलिस्तीन को बहुत 100 साल पीछे ले जाएंगे और आपने वो किया। इस वक्त फिलिस्तीन जो है बेहद दर्दनाक स्थिति से गुजर रहा है। इजराइल को चुनौती दी गई, लगातार इजराइल को आईसीजे ने भी चुनौती दी, बावजूद इसके इजराइल अपनी घटिया हरकत करने से बाज नहीं आया और उसने इजराइल फिलिस्तीन जा रहे राहत सामग्रियों पर रोक लगाए। फिलिस्तीन के अस्पताल में घुसकर, डॉक्टरों के वेश में घुसकर इजराइल के सैनिकों ने उन अस्पतालों पर हमला किए, मरीजों को मारा जो पहले से ही शैया पर थे, जो पहले से ही बीमार थे, कोई कोमा में था तो कोई किसी और गंभीर अवस्था में था, उसको इजराइल के सैनिकों ने मारा। सोचिए ये कितनी घटिया हरकत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज तक ने लिखा है, खंडहर और कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है गाजा का ये इलाका। ये इलाका सिर्फ गाजा का एक इलाका नहीं है, हम आपको बता देते हैं पूरा का पूरा फिलिस्तीन, पूरा का पूरा गाजा इस वक्त विध्वंसक विनाश झेल रहा है और इसके जिम्मेदार वहां के जितने भी बच्चे मारे गए हैं, वहां पर जितने भी लोग मारे गए हैं, उसके जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू है। एक सन की तानाशाह है जिसे अपनी गद्दी बचानी थी, जिसे सत्ता की भूख थी और उसने अपने सत्ता की भूख में, अपनी सत्ता की लालच में आकर कई हजार बच्चों को, हजारों हजार लोगों को मार डाला क्योंकि उसकी सत्ता खतरे में थी। इतना ही नहीं, उसने विदेशी देश पर ही नहीं, अपने भी देशों में, अपने ही देश में अपने भी नागरिकों को मरवाया। अपने ही नागरिकों को वो छुड़ा नहीं पा रहा है। उसे कोई टेंशन नहीं है कि उसके अपने ही नागरिक दुश्मन के हाथों में हैं, दुश्मन के कब्जे में हैं। और कभी कभार तो ये भी खबरें आती हैं कि उसके अपने ही सैनिक अपने ही नागरिकों को मार देते हैं। ये है सन की तानाशाह की सच्चाई और कितना बड़ा दिल वाला ये नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का प्रधानमंत्री, उसकी सच्चाई। मिर्जा अमरेश ने लिखा है, दक्षिणी गाजा पट्टी खान यूनिस में अल अक्सा विश्वविद्यालय इजराइल द्वारा पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। गाजा की संस्कृति और इतिहास, इसके पत्रकार और प्रोफेसर, इसके सुरक्षित स्थान, इसके बच्चे, इसके स्कूल, इसकी कलाकृतियां, इसकी आस्था, इसके अभिलेखागार, सभी को नष्ट करने का इजराइल की व्यवस्थित संगठित प्रोग्राम चल रहा है। और लगातार फिलिस्तीन के, जैसे कि इन्होंने लिखा है, फिलिस्तीन के कल्चर पर, उसकी आस्था पर, उसके बच्चों पर, उनके पत्रकारों पर, उनके प्रोफेसर पर, उनके डॉक्टर पर, हर उस संसाधन पर, हर उस चीज पर हमला कर रहे हैं जो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए कारगर साबित होता है, किसी भी देश को आगे विकसित बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। उन चीजों पर इजराइल हमला कर रहा है। इजराइल के सैनिक हमला कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, डॉक्टर को मार रहे हैं, पत्रकारों को मार रहे हैं, वहां की संस्कृति खत्म कर रहे हैं, अस्पतालों को खत्म कर रहे हैं, स्कूल को खत्म कर रहे हैं, विश्वविद्यालय को खत्म कर रहे हैं, यानी फिलिस्तीन के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। हर रोज फिलिस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, हर रोज वहां पर किसी न कितने लोगों की मौत होती है, कुछ लोग घायल होते हैं और जो घायल होते हैं उनके पास इतनी सुविधा नहीं होती क्योंकि अस्पतालों को भी खत्म कर दिया गया है, स्कूलों को भी बर्बाद कर दिया गया है, डॉक्टर को मारे जा रहे हैं और इस वजह से जो घायल होते हैं वो भी आखिरकार दम तोड़ने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। आपको एक बेहद ही दर्दनाक वीडियो है जिसमें एक जानवर, बिल्ली जिसे कहते हैं, बिल्ली अपने दोस्त को अलविदा कह रहा है। उसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। सच बोल नाम का एक ट्विटर हैंडल ने लिखा है, गाजा में अपनी जान गंवाने वाले अपने दोस्त को एक बिल्ली की ओर से अंतिम विदाई। जब एक बिल्ली लोगों से ज्यादा मानवीय होती है, ऐसी दुनिया में मानवता मर गई है जो दया या न्याय नहीं जानती। और दुनिया में लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर वो देश
जिन्हें मुस्लिम देश, तमाम बड़े मुस्लिम देश के नाम से जाना जाता था कि पूरे मुस्लिम देश जब एक हो जाएंगे तो गाजा को मजबूती मिलेगी। हालांकि फिलिस्तीन के पास, हमास के पास अभी भी समर्थन है और फिलिस्तीन, हमास जो है वो मजबूती से इजराइल के साथ लड़ रहा है, लेकिन वहां के बच्चों पर जो कुछ गुजर रहा है उस पर भी बात करना जरूरी है। वहां के बच्चों का भविष्य जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, पूरे देश में जिस तरीके से नरसंहार किया जा रहा है, 20 लाख की आबादी में 1 लाख से ज्यादा लोग जब मारे जाने लगे तो फिर सोचने की विषय है। जहां पर लाखों लाख, हजारों की संख्या में इमारतें ढेर कर दी गई हो, अस्पताल को और स्कूल को बर्बाद कर दिया गया हो, इस पर भी बात करना जरूरी है। और ये सब कुछ करवाने की जिम्मेदारी, सब कुछ करवाने का ठीकरा जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति का है और वो है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल का सनकी तानाशाह। इस पूरी बातचीत पर, वहां की गाजा के बच्चों पर ये जो कुछ नरसंहार हो रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।